तो वहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जाने को लेकर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को तलब करके पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके मंदिरों को सुरक्षा देने के लिए कह दिया है। पूरी खबर इस अगली रिपोर्ट में। पाकिस्तान के रहीम यार खान शहर के गणेश मंदिर में तोड़फोड़ पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को तलब करके पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके मंदिरों को सुरक्षा देने को कहा। पाकिस्तान के भोंग शहर में हिंसक भीड़ ने कल मंदिर की सारी मूर्तियां तोड़ दी थीं। आरोप है कि तोड़फोड़ के लिए एक मदरसे से उकसाया गया था। भारत के ऐतराज के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया, मैंने आईजी पंजाब को दोषियों की गिरफ्तारी को कहा है। सरकार गणेश मंदिर का दोबारा निर्माण भी करवाएगी। इससे पहले खैबर पख्तूनवा में 100 साल पुराने मंदिर पर और 2020 में सिंध देवी के मंदिर पर भी हमला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कथित फोन टैपिंग के पेगासस जासूसी केस में सुनवाई शुरू करते हुए कल याचिकाकर्ताओं को फटकारा है। याचिकाओं को देखा एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कथित फोन टैपिंग के पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई शुरू करते हुए कल याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। इन याचिकाकर्ताओं के मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश की मांग की गई है। सुनवाई शुरू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मामला 2019 में भी आया था, शिकायत में देरी क्यों की गई? अगर लगता है कि फोन टैपिंग हुई तो टेलीग्राफ एक्ट में शिकायत क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक को छोड़कर ज्यादातर याचिकाएं अखबार पर आधारित हैं। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि असल चिंता सरकार के जांच से पीछे हटने पर है, वो भी तब जबकि इस देश में विदेशी कंपनियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी केंद्र सरकार को देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर साइकिल यात्रा निकालकर औपचारिक रूप से 2022 यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया है। साथ ही साथ उनका दावा यह भी कि उनकी पार्टी 400 सीट्स जीतकर सरकार बनाएगी अपनी। एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने कल औपचारिक रूप से 2022 यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल यात्रा निकाली। अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अखिलेश ने लखनऊ में तो उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कन्नौज में साइकिल यात्रा निकाली। योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोरोना, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अपराध जैसे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने घेरने की कोशिश की। लगातार साइकिल यात्रा चलेगी इसी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए गांव से लेकर के घर तक साइकिल चलेगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश की साइकिल यात्रा पर बीजेपी ने कहा कि अखिलेश साइकिल से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के कल 2 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। श्रीनगर में अलगाववादियों ने बंद बुलाया था, लेकिन बदलते कश्मीर ने उनके मंसूबों पर पानी फिर से फेर दिया। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के कल 2 साल पूरे हो गए। पहली बार अलगाववादियों के बंद के आह्वान को बेअसर करते हुए श्रीनगर का लाल चौक खुला रहा। बंद का बाजार से लेकर ट्रैफिक तक कहीं असर नहीं दिखा। बीजेपी समेत कई संगठनों ने जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली। 370 हटाने के 2 साल पर प्रधानमंत्री ने भी अहम संदेश दिया। आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनिंदा लोगों के साथ पैदल मार्च निकालने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने को सदमा बताते हुए कहा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय का भरोसा है। इससे पहले 370 हटाने के 2 साल पूरे होने पर राज्य में कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कल अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के 1 साल पूरे हुए और 1 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य के कार्यों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। राम जन्मभूमि के नींव पूजन को कल 1 साल हो गया है। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके अयोध्या दौरे को लेकर अयोध्या में एक नई हलचल नजर आई। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी उत्सव की तैयारी की गई थी। रामलला को नवीन वस्त्र धारण कराया गया था। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही अयोध्या को लेकर उनका विशेष लगाव दिखता है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 की दिवाली को अयोध्या में भव्य स्तर पर मनाया और यूपी सरकार हर साल दिवाली पर बड़ा आयोजन करती है। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और विकास कार्यों को लेकर खुद निगरानी भी करते हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की बात करते केरल की, जहां पर यहाँ केसेस जो हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है, जो एक चिंता का विषय अपने आप में। तो वहीं पश्चिम बंगाल में वैक्सीन को लेकर टीएमसी बीजेपी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार तेज होता हुआ। एक रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, जो एक राहत देने वाली खबर है। लेकिन केरल में कोरोना का संक्रमण लगातार बना हुआ है। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,040 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते 117 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल में वैक्सीन पर फिर विवाद शुरू हो गया है। वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि जनसंख्या के घनत्व के अनुसार बंगाल को कम टीके मिले हैं। तो वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी कार्यकर्ता वैक्सीन कूपन बांटकर वसूली कर रहे हैं। पूरा देश के हर प्रदेश को आबादी के अनुपात में केंद्र सरकार और दे रही लगातार बढ़ा रही है कि राज्य सरकार को केंद्र ने मुफ्त में 3 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दिया है। कोई हिसाब ही नहीं कहाँ है वो वैक्सीन, ये कोई काला बाजार में चला गया। क्यों बंगाल में बिना पैसा से कोई वैक्सीन नहीं मिलता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.